नमस्कार बच्चों, एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं संस्कृत रुचिरा कक्षा 7 में पंचमा पाठ है पंडिता रमाबाई का हिंदी अनुवाद। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलवत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी यानी आगे आने वाली पंडिता रमाबाई का जो जन्म था वो 1858, क्या लिखा हुआ है, पंडिता रमाबाई ने 1858 में जन्म पाया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोगरे माता च लक्ष्मीबाई अस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत। उस समय स्त्री शिक्षा की जो स्थिति अत्यधिक कैसी थी, चिंतनीय थी यानी सोचनीय थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलित न आसीत। स्त्रियों के लिए संस्कृत का शिक्षण प्रायः प्रचलित नहीं था। मतलब स्त्रियों को जो है तो संस्कृत विषय में पढ़ाने लिखाने का प्रचलन नहीं था, ठीक है ना। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणा प्रत्यजत स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत। किंतु डोंगरे जो थे अर्थात उनके जो पिता थे तो क्या किए थे, रूढ़िबद्ध जो धारणाएं थी, रूढ़िवादी जो धारणाएं थी उनका त्याग करके अपनी पत्नी को अर्थात पंडिता रमाबाई की माता को संस्कृत में पढ़ाया। एतदर्थ इसलिए वह समाज के प्रताड़ना अप्यसात, समाज की प्रताड़नाओं को भी उन्होंने सहा। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतरम यानी होता है बच्चों बाद में, रमा ने भी अपि यानी होता है भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। आगे चलिए इसका अगला भाग पढ़ते हैं बच्चों। इससे पहले हमने इस भाग को पढ़ाया था। चलिए, कालक्रमेण रमाया पिता विपन्नः सज्जाता। सज्जाता यानी होता है बच्चों हुए, विपन्न यानी होता है गरीब। कालक्रमेण यानी समय के बीतते बीतते, है ना, बीतते हुए समय के क्रम में रमा के पिता जो थे तो क्या हो गए थे, विपन्न हो गए अर्थात गरीब हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उनके पितरौ यानी होता है माता पिता और बड़ी बहन, भगिनी यानी होता है बच्चों बहन और ज्येष्ठा यानी होता है बड़ी, उनके माता पिता और उनकी बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंग मतलब अकाल से पीड़ित होकर दिवंगत हो गए अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुए। तदनंतरम उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदाभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदनंतरम उसके बाद रमा जो थी अपने बड़े भाई, है ना, के साथ, सह यानी साथ, पदाभ्याम यानी होता है पैदल, समग्र यानी संपूर्ण, भारतम यानी भारत का, भारत को अभ्रमत यानी होता है घूमा या भ्रमण किया। उसके बाद रमा अपने भाई के साथ संपूर्ण भारत को घूमा या संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण काल क्रमेशा कोलकाता में प्राप्ता, है ना, घूमते हुए वह कहाँ पहुँच गई, कोलकाता में पहुँची। संस्कृत बदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चा इति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत विदुषेण यानी संस्कृत में विद्वान होने के कारण, संस्कृत विदुषी होने के कारण, है ना, वह वहाँ पंडिता और सरस्वती चा इति, है ना, चा यानी और इति यानी ऐसा, ठीक है ना। तो संस्कृत में विद्वान होने के कारण वह जो है तो पंडिता और सरस्वती इस उपाधि से सम्मानित की गई। विभूषित यानी सम्मानित होना, ठीक है, सम्मानित हुई। तत्रैव यानी वहाँ, वहीं जो है सा यानी उन्होंने ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत, है ना, वहाँ जो है तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन भी किया। अकरोत यानी क्या होता है बच्चों, किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलन प्रारब्धवती। उसके बाद जो है स्त्रियों के लिए, कृते यानी होता है बच्चों के लिए, वेदों के, वेद और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन भी प्रारंभ किया। चलिए थर्ड पैराग्राफ इसका हम पढ़ते हैं।
1880 तमे ख्रिस्ताब्दे सा बिपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत। 1880 में, है ना, उन्होंने जो है बिपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगता। सार्धैक वर्ष अर्थात होता है 1.5 वर्ष के बाद, अनंतरम यानी होता है बाद में, उनके पति भी क्या हो गए, दिवंगत हो गए, अर्थात उनके पति की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। चलिए, तदनंतरम स पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तदनंतरम उसके बाद सा यानी वह, पुत्र्या यानी होता है पुत्री, मनोरमा उनकी पुत्री का क्या नाम था, मनोरमा, है ना। उसके बाद वह जो है अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में लौट आई। प्रत्यागच्छत यानी क्या होता है बच्चों, लौट आई। प्रतिधन आगच्छत, इसमें जो है प्रत्यागच्छत में ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है तो क्या लगा हुआ, उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है ना। प्रत्यागच्छत, प्रतिधन आगच्छत हो जाएगा, लौट आई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय चा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, है ना। नारियों के सम्मान और उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग समक्षम नारी शिक्षा विषय स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया, अपना विचार प्रस्तुत किया। स्वमतम यानी अपना विचार। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह जो है आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता, वहाँ जो है ईसाई धर्म के स्त्री विषय के लिए, है ना, या स्त्रियों के बारे में उत्तम विचारों से क्या हुई, वो वहाँ प्रभावित हुई। चलिए अगला भाग देखते हैं इसका। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई कहाँ गई, अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायार्थम अर्थ संचयम अकरोत्, वहाँ जो है उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित, भारत में लौटकर फिर क्या हुई, अमेरिका गई, है ना। अमेरिका जाकर उन्होंने क्या किया, विधवा जो स्त्री थी उनकी सहायता के लिए उन्होंने धन संचय किया। धन अर्थ यानी धन होता है। भारत लौटकर, प्रत्यागत्यम यानी लौटकर, भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रमे निसहाया स्त्रियां निवसंती, इस आश्रम में जो बेसहारा स्त्रियां थीं वो रहती थीं, ठीक है ना। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। तत्र स्त्रियां मुद्रण टंकड़ काष्ठ कलादि नाम च प्रशिक्षण लभंते अश्म, वहाँ जो है स्त्रियां छपाई करने वाली जो मशीन होती है और लकड़ी आदि से बनी कलाओं का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरम जाता, परंतु यह सदन जो है पुणे नगर में क्या हो गया, स्थानांतरित हो गया। तत् पुणे नगर से समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, उसके बाद पुणे नगर के पास में ही केडक गांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम के संस्थान को उनके द्वारा क्या किया गया, स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियां ससम्मान जीवनम यापयन्ति, यहाँ भी, है ना, यहाँ आज भी, अब अधुना यानी होता है अब भी, है ना, निराश्रित जो मतलब बिना आश्रय, निराश्रित यानी बेसहारा जो स्त्रियां हैं, है ना, वो सम्मान पूर्वक जीवन बिताती हैं। आगे देखिए बच्चों। 1922 तमे ख्रिस्ताब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, 1922 में रमाबाई महोदया का क्या हो गया, निधन हो गया। सा देश विदेशा नाम अनेकाशु भाषासु निपुणा आसीत, वह जो है देश और विदेशों की अनेक भाषाओं में क्या थी, निपुण थी, ज्ञानी थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम आसीत, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका स्थान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचना द्वयम, स्त्री धर्म नीति और क्या, हाई कास्ट हिंदू विमेन, यह जो है इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो बच्चों ये था आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा संस्कृत रुचिरा कक्षा 7 में पंचमः पाठ पंडिता रमाबाई का संपूर्ण
पाठ का हिंदी अनुवाद। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसका अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और एक्सप्लेन नॉलेज एकेडमी से पढ़ते रहिए। इससे संबंधित जो कुछ भी आपको जानकारी चाहिए या जो कोई भी समस्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।